एक तो कुछ ऐसे स्टीरियोटाइप्स होते हैं जो आम समाज में रहते हैं कि एक तो पुलिस अधिकारी, तो पुलिस अधिकारी आमतौर पर एक सांचे में डाल दिया जाता है और ये माना जाता है कि वेदना संवेदना और इन चीज़ों से तो इसका कोई दूर दराज तक कोई मतलब नहीं है, कविता तो खैर बहुत दूर की बात है। तो एक तो ये इशू, और दूसरा आप हमारे देश के बड़े बहादुर सिख कम्युनिटी से हैं जो फौज में भी हैं पुलिस में भी हैं। आमतौर पर अंग्रेजी और उर्दू का उनका जो संबंध रहा है वो उससे तो वो भी एक स्टीरियोटिपिकल बात है क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति में भिन्नता हो सकती है। तो एक तो पुलिस अधिकारी, दूसरा एक सिख पुलिस ऑफिसर, और उसके बाद लिख रहे हैं हिंदी में, और पहला जो है वो आपका 80 घाट से, वो भी बिल्कुल ठेठ बिल्कुल खालिस बिल्कुल हिंदी प्रांत की जो मुख्य धारा की जो काशी है वहाँ के बारे में। और अब दूसरी आपने जो लिखी है वो तो खैर एक नया ईश्वर। लेकिन मेरा मुख्य प्रश्न ये है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में और एक हिंदी लेखक के रूप में जो आपने इस स्टीरियोटाइप को तोड़ा है, उसके पीछे आपकी व्यक्ति विशेष क्या प्रेरणा, क्या भावनाएं, क्या भूमिकाएं, क्या पास्ट रहा है, उस पर थोड़ा सा आप अगर बोलना चाहें। मुश्किल प्रश्न किए हैं आपने। पहला प्रश्न तो ये है कि एक पुलिस ऑफिसर के होते हुए आप लेखक या पोएट कैसे हो सकते हैं। इसके बारे में मैंने ये कहना है, आज मैंने आई हैव स्पेंड 33 इयर्स इन द पुलिस सर्विस, और अगर मैं रिफ्लेक्ट करूं, पीछे देखूं, तो मुझे लगता है कि 10 to 20% of my time in the police I would have spent on chasing criminals or planning to chase criminals or investigating criminals. 80% of my time I have spent listening to people who have grievances, who have complaints. तो हम लोग मुझे लगता है कि जब हम ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं आईपीएस की, खास तौर से इवन सारे सिविल सर्विसेज में ये होना चाहिए, तो हमको ये समझाना चाहिए कि भैया आपका सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो लोगों के ग्रीवांस को सुनने में जाता है, और इसलिए आपको अपने आप को उसी तरह से प्रिपेयर करना चाहिए कि हम एक अच्छे लिसनर हो सकें, थोड़े कंपोज्ड भाव के हो सकें, कि जल्दी गुस्सा ना करें, अपने टाइम को ऐसे प्लान करें कि दिन में सबसे पहले हम कंप्लेनेंट्स को सुन लें या जैसे भी। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर एक स्पेशल, मैं समझता हूँ, एक मॉड्यूल होना चाहिए, क्योंकि पुलिस में जब 70-80% टाइम आपका कंप्लेनेंट्स को, उनके ग्रीवांसेस को सुनने में जाता है, तो फिर आपके पास, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हाउ आई कैन बी मोर एम्पैथेटिक, हाउ आई कैन बी मोर कंपैशनेट टू पीपल हु आर कमिंग टू मी। हो सकता है मैं उनका काम ना कर पाऊँ, लेकिन कम से कम मैं अच्छे से उनकी बात सुन लूँ और उनको ये कह दूं कि देखिए, अब जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। किसी की लड़की है, मान लीजिए वो 22-23 साल की है, वो घर से चली जाती है। बच्चे होते हैं अपनी किस्म के होते हैं, आजकल मॉडर्न ज़माना है। अब उसका फादर पुलिस स्टेशन में आता है कि जी मेरी बच्ची 3 दिन से घर नहीं आई, और हमारा जो वहाँ पर बंदा बैठा हुआ है, मान लीजिए वो उसको ये पहले ही वो पूछता है, क्योंकि ही इज़ अ प्रोफेशनल, कि भैया ये बताओ कितने साल की है, तो वो बोलेगा 22 साल की। तो बस जैसे ही उसने सुना 22 साल की है, अडल्ट है, अपने मन से जा सकती है, वो कहता है, वो बस अब एकदम से अपनी वो बंद कर लेगा, नहीं भैया हम तो कुछ नहीं कर सकते आपके लिए, आप जाइए। अगर उसने ज़्यादा इंसिस्ट किया तो फिर वो भी आगे से बोलेगा, बच्चों को संभालते नहीं हो, आपको मालूम नहीं है, बॉयफ्रेंड के साथ गई होगी, जाओ देखो। अब जिसकी बेटी गई है 3 दिन से घर से, आप उसको ये बोलना शुरू कर दो कि बॉयफ्रेंड के साथ गई हो गई, तुम संभालते नहीं हो। हाँ, तो ये भी एक ट्रेनिंग का पार्ट होना चाहिए कि ठीक है, उसको एक जवाब ये भी दिया जा सकता है कि भैया कोई बात नहीं, चिंता मत करो, बैठो, पानी पिलाओ इनको। देखो भाई साहब, बेटी तो आपकी 22 साल की है, एडल्ट है, तो कानून के हिसाब से तो बहुत कुछ ज़्यादा हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी आपकी पूरी मदद जो भी हो सकती है वो करवा देते हैं। बताइए, आपका कोई फ़ोन नंबर है, कोई मोबाइल है, उससे उसकी लोकेशन चेक करवा लेते हैं, कोई क्रेडिट कार्ड उसने यूज़ किया है वो पता चल जाएगा, कौन से एटीएम से, वगैरह वगैरह। मतलब एक उसको भरोसा दे सकते हैं, उसको दिलासा दे सकते हैं। तो दोनों अप्रोचेस में बड़ा फ़र्क है। तो मेरा मानना है कि पुलिस ऑफिसर का जो ज़्यादा टाइम है वो विक्टिम्स ऑफ क्राइम को सुनने में जाता है, इसलिए उसको एम्पैथेटिक होना चाहिए,
कंपैशनेट होना चाहिए, ये चाहे उसके पास नेचुरल वे में हो या उसको एक स्किल के रूप में वो ये सीखे, किसी भी तरह से सीखे, लेकिन उसके पास ये होना चाहिए। तो संवेदना की बात तो ये है। और दूसरी आपने कही हिंदी वाली बात, तो बचपन से मुझे लैंग्वेजेस के बारे में काफ़ी रुझान रहा है। उर्दू की स्क्रिप्ट मैं नहीं लिख सकता हूँ, लेकिन ज़बान से मैं पूरी तरह वाकिफ़ हूँ। अंग्रेज़ी तो पढ़नी पड़ती है इस देश में आके। इस देश में अगर आप आ गए और आपने अंग्रेज़ी नहीं पढ़ी तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो और हिंदी मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि जब मैं हिंदी पढ़ रहा था तो हमारे जो टीचर थे कौशिक साहब, समहाउ मैं उनका फेवरेट हो गया। अब वो गुरु के आप फेवरेट हो जाओ, वो आपके ऊपर हाथ रख दे तो आप उस लैंग्वेज में, उस लिटरेचर में और ज़्यादा करने लग जाते हो। तो बस यहाँ से